नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यजुर्वेद अध्याय का 32वां अध्याय। यह ब्रह्म सूक्त के नाम से जाना जाता है। इसमें जो कहा गया है, प्रथम ईश्वर कैसा है। तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदः चन्द्रमा तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मा ताययापः सह प्रजापतिः। पदार्थ, हे मनुष्यों, तत् वह सर्वत्र सर्वव्यापी सनातन अनादि सच्चिदानंद स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला न्यायकारी दयालु जगत का सृष्टा धारण करता और सब का अंतर्यामी है। यो ही अग्नि ज्ञान स्वरूप और सर्वप्रकाशित होने से अग्नि तत् वह आदित्य प्रलय समय सबको ग्रहण करने से आदित्य तत् वह वायु अनंत बलवान और सबका धर्ता होने से वायु तत् वह चंद्रमा आनंद स्वरूप और आनंद कारक होने से चंद्रमा तत् एव वही शुक्रम शीघ्रकारी व शुद्ध भाव से शुक्र तत् वह ब्रह्मा महान होने से ब्रह्म ता वह आप सर्वत्र व्यापक होने से ओ और स वह प्रजापति सबका स्वामी होने से प्रजापति है, ऐसा तुम लोग जानो। हे मनुष्यों, जैसे ईश्वर के ये अग्नि आदि गौण नाम है, वैसे ही इंद्रादि नाम है, उसी के उपासना फल वाली होती है, ऐसा जानो। इसमें ईश्वर के नाम के बारे में बताया गया है। ईश्वर के अनंत नाम है, उसी प्रकार से ईश्वर का अग्नि, आदित्य, चंद्रमा, शुक्र, ब्रह्मा, प्रजापति, आपः इत्यादि नाम है। इन सारे नामों से एक ईश्वर का ही ज्ञान होता है। फिर अगले मंत्र में कहा है, ओम सर्वे निमेषा जज्रे विद्युतः पुरुषादधि नैनं मोदाधर्वं न तिर्यञ्चे न मध्ये परे जग्रभत। हे मनुष्यों, जिस विद्युत विशेषकर प्रकाशमान पुरुषार्थ पूर्ण परमात्मा से सर्वे सब निमेष कलाकाष्ठ आदि काल के अव्यय आदि अधि जज्रे अधिकतर उत्पन्न होते हैं, उस एनम इस परमात्मा को कोई भी न ऊर्ध्वम ऊपर, न तिर्यंचम न तिरछा सब दिशाओं में अथवा नीचे, और न मध्य बीच में, परिजग्रभत सब ओर से ग्रहण कर सकता है, उसको तुम लोग सेव जानो। हे मनुष्यों, जिसके रचने से सब काल के अवयव उत्पन्न हुए और जो ऊपर नीचे बीच में पीछे दूर समीप कहा नहीं जा सकता, जो सर्वत्र पूर्ण ब्रह्म है, उसको योगाभ्यास से जान के आप सब लोग उपासना करो। अब अगले मंत्र में कहा है, न तस्य प्रतिमाय अस्ति यस्य नामः महाद्यसः हिरण्यगर्भः यायसे मां हिंसिते तेषां यस्मान्न न जातयः इत्येषः। हे मनुष्यों, यस्य जिसका महत पूज्य बड़ा यश कीर्ति करने वाला धर्म युक्त धर्म का आचरण ही नाम स्मरण है, जो हिरण्यगर्भ है,
सूर्य विद्युत आदि पदार्थों का आधार इति, इस प्रकार ऐसा अंतर्यामी होने से प्रत्यक्ष जिसकी भी माँ मुझको माँ हिंसित मत ताड़ना दे अथवा वह अपने से मुझको विमुख मत करे इति, इस प्रकार ऐसा यह प्रार्थना हुआ बुद्धि और यस्मात् जिस कारण न नहीं जात उत्पन्न हुआ इति, इस प्रकार ऐसा यह परमात्मा उपासना की योग्य तस्य उस परमेश्वर की प्रतिमा परिमाण उसके तुल्य अवधि का साधन प्रकृति प्रतिरूप मूर्ति व आकृति न अस्ति नहीं है। उस परमेश्वर की न कोई प्रतिमा है न कोई मूर्ति है, परिणाम उसके तुल्य अवधि का साधन प्रकृति मूर्ति व आकृति न अस्ति नहीं है। अथवा द्वितीय पक्ष यह है कि हिरण्यगर्भ इस मंत्र तक का वह कहा हुआ है। इसी प्रकार ऐसा वह ऋचाओं का 12वें अध्याय के 102 मंत्र में है। और यस्मात् जातः यह 8वें अध्याय के 26वें और 37वें मंत्र का अनुवाक है। जिस परमेश्वर के नाम प्रसिद्ध महती यश कीर्ति है, तस उसका प्रतिमा प्रतिबिंब तस्वीर नहीं है। हे मनुष्यों, जो कभी देहधारी नहीं होता, जिसका कुछ भी परिमाण सीमा नहीं है, सीमा का कारण नहीं है, जिसकी आज्ञा का पालन ही नाम स्मरण है, जो उपासना किया हुआ अपने उपासकों पर अनुग्रह करता है, वेदों के अनेक स्थलों में जिसका महत्व कहा गया है, जो नहीं मरता है, न विकृत होता है, न नष्ट होता है, उसी की उपासना निरंतर करनी चाहिए। जो इससे भिन्न की उपासना करोगे तो इस महान पाप से मुक्त हुए आप लोग दुख और क्लेशों से नष्ट हो जाओगे। फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है, ओम एषोह देवः प्रदिशो यनु सर्वाः पुरोह जात सयौ गर्भे अन्तः स य एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यंगम जनास्तिष्ठितं सर्वतो मुखः। हे जना विद्वानो, ये यह प्रसिद्ध परमात्मा देव उत्तम स्वरूप सर्वा सब दिशा और प्रदिशा विदिशाओं को अनुकूलता से व्याप्त होके स वही गर्भे अंतःकरण में विद्यमान अंतः बीच में पूर्व प्रथम कल्प के आदि में प्रसिद्ध है। जाता प्रकटता को प्राप्त हुआ स एवं वही जाता प्रसिद्ध हुआ स वह जनिष्य माण आगामी कल्पों में प्रथम प्रसिद्ध को प्राप्त होगा। सर्वतोमुख सब ओर से मुखाद अवयवों वाला अर्थात मुखाद इंद्रियों के काम सर्वत्र करता है। प्रत्येक पदार्थ को प्राप्त हुआ तिष्ठति अचल सर्वत्र स्थित है। वही हम सब लोगों को उपासना करने योग्य है, ऐसा जानना चाहिए। यह पूर्वोक्त ईश्वर जगत को उत्पन्न कर प्रकाशित हुआ, सब दिशाओं में व्याप्त होके इंद्रियों के बिना सब इंद्रियों के काम सर्वत्र व्याप्त होने से करता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थिर है। वह भूत भविष्य कल्पों में जगत की उत्पत्ति के लिए पहले प्रकट होता है। वह ध्यानशील मनुष्य के जानने योग्य है, अन्य के जानने योग्य नहीं है। अगला मंत्र कहा है इसी विषय को, यस्माज्ज जातं नः पुरा किं च नेवाय आवभूव भुवनान् विश्वा प्रजापतिः प्रजयां सम्रराण स्त्रीणीं ज्योतिं से सचते सा डसी। हे मनुष्य, यस्मात् जिस परमेश्वर से पूरा पहले किम चन कुछ भी न जानत नहीं उत्पन्न हुआ, यह जो सब और आव हुआ अच्छे प्रकार से वर्तमान है, जिसमें विश्वा सब होनान वस्तुओं के आधार सब लोग वर्तमान है। स ये वही षोडशी 16 कला वाला प्रजया प्रजा के साथ सम
प्रराणः सम्यक रमण करता हुआ प्रजापति ही प्रजा का रक्षक अधिष्ठाता त्रिणी तीन ज्योतियों तेजोमय बिजली सूर्य चंद्रमा रूप प्रकाशक ज्योतियों को सचते संयुक्त करता है, जिससे ईश्वर अनादि है, इस कारण उससे पहले कुछ भी हो नहीं सकता। वहीं सब प्रजाओं में व्याप्त जीवों के कर्मों को देखता है और उनके अनुकूल फल देता हुआ न्याय करता है। जिसने प्राण आदि 16 वस्तुओं को बनाया है, इससे वही षोडशी 16 कला वाला कहता है। प्राण श्रद्धा आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी इंद्री मन अग्नि वीर तप मंत्र कर्म लोक और नाम इस 16 कला प्रश्नोपनिषद में है। यह सब 16 वस्तु रूप जगत परमात्मा में है, उसी ने बनाया और वही पालन करता है। फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है, ओम एन द्योरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ायेन स्वस्थ वितम येन नाकः यो यन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेमः। हे मनुष्यों, एनः जगदीश्वर के उग्रात तीव्र तेज वाले द्यो प्रकाश युक्त सूर्य आदि पदार्थ च और पृथ्वी भूमि दृढ़ की है। ये न जिसने स्व सुख को अस्तभीतम धारण किया है, ये न जिसने नाका सब सुख से रहित मोक्ष धारण किया है। यह जो अंतरिक्षे मध्यवर्ती आकाश में वर्तमान रस लोक समूह का विमान विविध मान करने वाला है, उस कसमय सुख स्वरूप देवाय स्वयं प्रकाशमान सकल सुखदाता ईश्वर के लिए हम लोग हमेशा प्रेम भक्ति से विधेमा सेवा को करें अथवा ईश्वर को प्राप्त होवें। हे मनुष्यों, जो समस्त जगत का धर्ता सब सुखों का दाता मुक्ति का साधक आकाश के तुल्य व्यापक परमेश्वर है, उसी की भक्ति करो। अगला मंत्र फिर उसी विषय को कहता है, ओम यम क्रंदसी अवसातस्तुहाने अभयक्षेताम मनसारे जमाने यत्राधि सूरया उदित्यो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेमः आपोह यद बृहतिरयशिदापः। हे मनुष्यों, यम जिस परमात्मा को प्राप्त अर्थात उसके अधिकार में रहने वाले, तस्थभाने सबको धारण करने वाले, रेजमाने चलायमान, क्रंदसी स्वगुणी से प्रशंसा करने योग्य सूर्य और पृथ्वी लोक अथवा अवसा रक्षा आदि से सबको धारण करते हैं। यत्र जिस ईश्वर में सूर्य लोक अस्थि उदित अधिकतर उदय को प्राप्त हुआ, यह जो बृहति महत आपह व्याप्त जल है ही यह, और जो कुछ चित्त भी आप प्रकाश है, आप उसको भी विभाजिति विशेष कर प्रकाशित करता हुआ प्रकाशक होता है। उस ईश्वर को अध्यापक और उपदेशक मनसा विज्ञान से अभिक्षेतान अभिमुख्य कर देखते हैं। उस कसमय सुख साधक देवाय शुद्ध स्वरूप परमात्मा के लिए हविषा ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास से हम विधेमा सेवा करने वाले हों, उसको तुम लोग भी जानो। हे मनुष्यों, जिस सब ओर से व्यापक परमेश्वर में सूर्य पृथ्वी आदि लोक भ्रमणते हुए दिखते हैं, जिसने प्राण और आकाश को भी व्याप्त किया है, उस अपने आत्मा में स्थित परमेश्वर को तुम लोग उपासना करो और उसे जानो।